देखिए, सीवान लोकसभा सीट से हिना साहब को बड़ा झटका लगा है। शहाबुद्दीन के परिवार को किसी भी हाल में लालू यादव अपना उम्मीदवार नहीं बनाने वाले हैं। बड़ा झटका लगा है, जहां एक तरफ 23 उम्मीदवार में से 22 जगहों पर 23 लोकसभा सीट राजद के पाले में है, वहां से 22 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया गया, लेकिन सीवान लोकसभा सीट को अभी भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और ये इसलिए क्योंकि हिना साहब को झटका देना है, हिना साहब को अपना उम्मीदवार नहीं बनाना है, मुसलमानों को इस भ्रम में रखना है कि हम उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन अंततः ये होगा कि अवध बिहारी चौधरी वहां से उम्मीदवार होंगे। अवध बिहारी चौधरी का सब कुछ तय हो चुका है, यहां तक कि सूत्र बता रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी को सिंबल भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक सामने कुछ नहीं लाया जाएगा। वही हाल होगा जो पूर्णिया का हुआ था। पूर्णिया में सिंबल पहले दे दिया गया, लेकिन आधिकारिक पुष्टि कब हुई? आधिकारिक पुष्टि हुई जब बीमा भारती मैदान में उतरने गई, तब हुई आधिकारिक पुष्टि। लेकिन सीवान लोकसभा सीट पर आधिकारिक पुष्टि नॉमिनेशन के दिन होगी। सूत्र बता रहे हैं कि जिस दिन नॉमिनेशन होगा उसी दिन आधिकारिक पुष्टि होगी, और अंततः यह भी हो सकता है कि नॉमिनेशन के अंतिम दिन आधिकारिक पुष्टि की जाए, ताकि हिना साहब जो हैं वो निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश कर दें, या फिर वो ये समझ जाएं कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, और जब वो निर्दलीय उम्मीदवारी पेश करेंगी तब राजद सामने आकर कहेगा कि हमने नहीं बल्कि उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर दी, हम तो उनको टिकट देना चाहते थे। अगर राजद को इतना ही शहाबुद्दीन के परिवार से लगाव है तो सीवान लोकसभा सीट पर उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा गया? क्या इस बात का डर है कि सारण लोकसभा सीट हार जाएंगे, या फिर इस बात का डर है कि जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है वहां पर वो चुनाव हार जाएंगे? क्योंकि पूरे बिहार में अगर कोई मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता था तो वो शहाबुद्दीन थे, और आज भी उनके परिवार के साथ मुसलमानों की हमदर्दी है। बिहार के मुसलमानों को आज भी लगता है कि उनका सबसे बड़ा अगर कोई नेता इस बिहार में था जो उनके लिए आवाज उठाता था, वो शहाबुद्दीन थे। आज भी उनका परिवार मुसलमानों की आवाज को उठाता है, लेकिन लालू यादव ने मुसलमानों को धोखा दिया है, और ये धोखा सीवान लोकसभा सीट को लेकर दिया है। देखिए, छठे चरण में सीवान लोकसभा सीट पर का चुनाव होने वाला है। 25 मई को चुनाव होगा, और अंततः नॉमिनेशन के अगले अंतिम दिन, जिस दिन नॉमिनेशन का अंतिम दिन रहेगा, उसी दिन उम्मीदवार जाकर चुपचाप नॉमिनेशन कर लेगा और बाहर आके कहेगा कि मैं राजद का उम्मीदवार हूं। ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि यही प्लान होगा। शहाबुद्दीन की पत्नी को, हिना साहब को टिकट नहीं दिया जाएगा। अंतिम दिन राजद के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी जाकर नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि उनको सब कुछ सिंबल दे दिया गया है। उन्होंने ही कहा कि ऐसा मत करिए, नहीं तो विरोध हो जाएगा। अंतिम दिन हम जाकर नॉमिनेशन कर लेंगे, और यह कह दिया जाएगा कि हमारे पास तो कोई उम्मीदवार नहीं था, मजबूरी में अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवार तो हम हिना साहब को ही बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों को भ्रम में रखने के लिए ऐसा किया गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।